बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमने दो तरीके पहले पढ़े थे, आज हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करके उसके बाद में फैक्टराइजेशन करनी है। उसमें हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें हमारे पास दो टर्म्स होंगी, उन टर्म्स के दरमियान जो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के दरमियान टर्म्स दो रकमें होंगी, उन टर्म ब्रैकेट्स के अंदर जो गिवन टर्म्स होंगी उनमें से कुछ ऐसी होंगी कि दो सेम होंगी, उनकी हमने सब्स्टिट्यूट करके हल करना है हमको। प्लस 3x माइनस 4 ये एक रकम होगी। अब दूसरी रकम में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले देखना है कि ये देखें, एक ये रकम है, एक ये, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस ये तीसरी टर्म है। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि इसमें ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम, दोनों सेम। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो x की पावर 4 हो जाएगी, जो कि आउट ऑफ कोर्स, यानी कि उसका मतलब है कि क्वेश्चन मजीद आगे लंबा होने का इंडिया आता है। लेकिन हमने यहाँ पे बजाय क्वेश्चन एक लेंथी हो जाएगा, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर 1 बाय 1 करते जाएंगे तो वो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी। तो उस लेंथ से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दी। ठीक है, लेट्स सपोज कहता है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y कर दिया, लेट। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने इस पूरी चीज को जो दोनों में सेम है y के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखिए y माइनस 4 y प्लस 5 प्लस 8, ओके। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है कि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये तीसरी इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है, ऐसे ही ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y प्लस 5y माइनस 20 प्लस 8, ओके, समझ आएगी। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नोमियल बन गया। ठीक है, इसकी हम दोबारा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं कि वो कल जो हमने तरीका पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये 12 माइनस कर 12 वाई स्क्वायर, और इसके हम दो पार्ट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 12y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ओके। जब ये 4y है, ये 3y है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4y से, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अकेला y प्लस का बच जाएगा। अब इन दो चीजों में से कॉमन है, ये y कॉमन आया इसमें, तो y प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आया, y माइनस माइनस प्लस 4। अब यहाँ से फिर कॉमन है y प्लस 4 और ये y माइनस 3, ये क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ दो फैक्टर बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने जो पहले लेट किया था, सब्स्टिट्यूशन की थी कि y के इक्वल किसी चीज को रखा था, जिस चीज को y के इक्वल रख के हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब y की कीमत, वही कीमत दोबारा हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब वही कीमत जो हमने y के इक्वल जिस चीज को रखा है y की जगह वो दोबारा पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ द y, वैल्यू y, यानी कि वैल्यू y की वैल्यू जो हमने पहले लेट की हुई है, सपोज की हुई है, वो पुट करनी है। यहाँ अलहदा से तो हमने फाइंड नहीं की। अच्छा, अब देखिए y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये y की जगह ये सारी आ गई प्लस
4 और इस y की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ये हमने दो फैक्टर बना दिए इस पूरे क्वेश्चन के। हाँ सॉल्व हो गया ना, ये वाला 8 जो है वो सॉल्व हो गया। अब अगर हम देखेंगे ये तो हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक है, इनको मजीद हल करें। अगर तो आपको कहा जाए कि सिंप्लीफाई दिस, तो इसको एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, तो इसको इक्वल 0 रख के आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिर ये भी सॉल्व करनी है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, वो यहाँ भी हो जाएगी। यहाँ पे करने सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने के बाद आपके पास 4 वैल्यू ऑफ द एक्स आएंगे, लेकिन हमारे गिवन केस में ये हमने फाइंड नहीं करनी, हमने जस्ट जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो वो हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अच्छा नेक्स्ट हम जो भी करेंगे फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल, उसमें क्यूबिक जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्यूबिक होगी, यानी कि पावर मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी। अच्छा उसमें भी 2 किस्में हैं, ये देखें, एक तो हमारे पास ये बनता है कि माइनस या प्लस माइनस क्यूब, कि ए प्लस या माइनस बी होल का क्यूब है, एक तो ये। और दूसरी किस्म हमारे पास ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, समथिंग दिस इक्वल टू समथिंग दिस इक्वल टू समथिंग, ठीक है। पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे, ये डिफरेंट है, दोनों में के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पहले आप ऊपर वाले करेंगे बाद में नीचे वाले करेंगे, ठीक है जी। देखिए इसमें ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस, ठीक है, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक हो गया। ये फार्मूला है जो इसके इक्वल है। अकॉर्ड हमने अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन जिसकी भी करनी है, जिसके भी फैक्टर बनाने हैं, हमने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बनाने हैं। अगर हमारे पास माइनस का हो तो उसमें यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं माइनस का फार्मूला में इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ उसमें माइनस आएगा, दोनों इकट्ठे कंबाइन लिख दिए मैंने कि अगर ए प्लस बी क्यूब हो तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर माइनस का हो तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा, बाकी रकमें प्लस की रहेगी। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्यूबिक। उसमें ये हो सकता है, ये भी गिवन हो सकता है आपको, ये भी गिवन हो सकता है, दोनों तरह से है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तरीका दे दिया और ये नहीं दिया, लेफ्ट साइड दे दी राइट नहीं, आपको कोई साइड भी हो सकती है, उसमें हमने सॉल्व करना है। इसको करेंगे तो ओपन करके कर लेंगे 1 बाय 1, और अगर इस तरह हो तो उसको रिजॉल्व जिस तरह सवाल को उसको उल्टा कर लेंगे। फार्मूले यही इस्तेमाल होंगे दोनों में। एक सवाल हल करके हम देख लेते हैं। लेट्स बोर्ड कहता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन उसने गिवन कर दिया कि 27 ए क्यूब प्लस 1, ठीक हो गया, और प्लस 27 ए क्यूब फिर ए प्लस 9 ए, सो ये ए स्क्वायर है, ए क्यूब ए स्क्वायर। अब इसमें देखिए बड़ी कंफ्यूजन है कि सारे ए वाले ही, और हमने तो ये तो इसमें आपका जो वेरिएबल है वो एक ही है, तो इससे परेशान नहीं होना। अभी देखते हैं, देखिए हमने सबसे पहले इसे देखना है और सबसे पहले इधर इसी चीज को अपने जेब में रखना है और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें क्यूब है, इसका मतलब 3a का क्यूब है, क्योंकि 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। किस तरह होता है ये 3 का क्यूब जो है, इट्स मीन 3 बाय 3 बाय 3 9,
और बाई 3 यानी कि ये फिर और 9 3 टाइम्स 27। तो इट्स मीन कि 3 का क्यूब जो है वो 27 के इक्वल है कि 3 की पावर 3 हो तो उसका जवाब 27 हो। ये हमारे पास प्लस अब हमारे पास ये क्या चीज़ है 3 a स्क्वायर b। ठीक है थोड़ा सा इसको ना रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखें 27 a क्यूब प्लस 27 a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 9a और ये प्लस 1, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया। आप देखेंगे ये इसकी तरतीब लगी है पावर के हिसाब से क्यूब स्क्वायर और पावर 1 का। अब वही देखते हैं 3a क्यूब, ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का ये 3 आएगा। अब ये वैल्यू कितनी है 3a, a की जगह 3a। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ लो। और ये जो होता है ये स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर है, इट्स मीन इसका स्क्वायर आएगा और साथ बी। अब देखें ये ए स्क्वायर 9a स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27। इसका मतलब हमारे पास हमारा ये जो गिवन फैक्टर है ये इसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा हो चुका है। अब कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके हम इसको मल्टीप्लाई करो ये चेंज ही ना हो, क्या है 1। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ द बी 1 है, बी की जगह 1 आएगा। आगे देखिए प्लस 3। अब ए सिंगल है अकॉर्डिंग टू फार्मूला और बी का स्क्वायर है, ए सिंगल है और बी का स्क्वायर है। अब देखें 3 इंटू 3 3 बाई 3 9a, इन सबको मल्टीप्लाई करें 1 से तो 9a आ गया, वो भी हमारा पूरा हो गया। और प्लस 1 यानी कि 1 का क्यूब बी का क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखें कि ये सारी चीजें हमारी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हो गई है। ये ए की है, ये 3a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी है, ये हमारा 3ab स्क्वायर है और ये b क्यूब है। अब इसको ज़हन में लाएं, हमने इस तरफ से इस तरफ आए हैं। अब देखिए 3a यानी कि a का a की प्लस, क्योंकि सब में प्लस ही है माइनस नहीं है। यहाँ पे माइनस होता या फिर यहाँ पे माइनस होता तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना था, ठीक है, प्लस। अब b की जगह जहां जहां पे b इस्तेमाल हुआ है हमारे सवाल के मुताबिक वहां वहां पे क्या आया है 1। ओके भाई, अच्छा इसका मतलब ये है कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि 3a प्लस 1 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1, ये फैक्टर हैं इस पूरी पॉलिनोमियल के, ठीक हो गया।